हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट की संरचना को समझेंगे और इसके कार्य को समझेंगे। मानव में जो हृदय होता है उसका क्या कार्य है, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, यानी उसमें 4 कक्ष होते हैं। सरल शब्दों में अगर समझें, एक होता है राइट एट्रियम जिसे हम दायां अलिंद बोलते हैं। एक होता है लेफ्ट एट्रियम जिसे बायां अलिंद कहते हैं। राइट वेंट्रिकल जिसे दायां निलय बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बायां निलय कहते हैं। तो मनुष्य में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला है। इसका बेसिकली अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो ये रक्त को पंप करता है। पंप करने का मतलब ये है, एक तरफ से ये अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है, शुद्ध करने के लिए ये रुधिर को फेफड़े में भेजता है और वापस फेफड़ों से रुधिर को ले लेता है, फिर शरीर के सभी अंगों में भेज देता है। तो ये बेसिकली क्या कार्य करता है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगर पुरुषों में हृदय के भार को देखा जाए तो लगभग वो 300 से 350 ग्राम होता है। स्त्रियों में इसका भार लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है। जो बच्चे गर्भाशय में होते हैं या गर्भ में जो पल रहे होते हैं, उनमें अगर देखा जाए, अगर कोई बच्चा लगभग 4 सप्ताह या 1 महीने का है तो उसमें हार्ट जो है धड़कना प्रारंभ कर देता है। हार्ट में जो ये आपको दिख रही हैं नीले रंग की, बेसिकली इनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं सुपर वेना केवा, यानी हिंदी में बोलेंगे महाशिरा। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? महाशिरा। ऊपर वाले पोर्शन को, जो आगे का पोर्शन है महाशिरा का, उसे बोलते हैं अग्र महाशिरा, और जो नीचे का पोर्शन है उसे बोलते हैं पश्च महाशिरा। देखें, अब ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का क्या मतलब है? मतलब जो सिराएं हैं उनके 2 छोर हैं। एक जो है आगे का हिस्सा है जिसे हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और ये तुम्हारा हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा, यानी अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। हार्ट जो है वक्ष गुहा में दोनों फेफड़े के मध्य में स्थित होता है, यानी लगभग हमारे बॉडी के बीच में स्थित है। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले हिस्से से जो है रुधिर लेगा तो किसके द्वारा लेगा? अग्र महाशिरा से, और नीचे वाले हिस्से से जो रुधिर ग्रहण करेगा वो पश्च महाशिरा से ग्रहण करेगा। पूरे शरीर से, संपूर्ण शरीर से जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए रुधिर जो है राइट एट्रियम यानी दाएं अलिंद में आता है, और दाएं अलिंद से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय में पहुंचता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में ट्राइकैप्सिड वाल्व लगी होती है। अब ये वाल्व क्यों लगी होती है? बेसिकली वाल्व का कार्य होता है प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना। मतलब जो राइट एट्रियम से रुधिर राइट वेंट्रिकल में आए तो वापस जो है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जा पाए, इसीलिए इसमें जो है ट्राइकैप्सिड वाल्व लगी होती है। जब रुधिर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वो शुद्ध होने के लिए जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर से जो रुधिर ग्रहण किया जाता है वो अशुद्ध रुधिर ग्रहण किया जाता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन से मिलने के बाद वह रुधिर जो है शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद वापस वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, अगर आप इसे देखें तो हमने एरो लगा के आपको समझाने का प्रयास किया है, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा रुधिर वही फेफड़ों से जब उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में भी बाइकैप्सिड वाल्व लगी होती है, और वाल्व का भी हमने आपको कार्य बताया है कि वाल्व का कार्य होता है प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखने का। मतलब जब वो शुद्ध रुधिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा पाता है, इसलिए इन दोनों के मध्य में बाइकैप्सिड वाल्व लगी होती है। लेफ्ट वेंट्रियम तक रुधिर आने के बाद वो जो है ये एरोटा, महाधमनी इसको बोलते हैं, एरोटा महाधमनी, महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी अंगों में पंप कर दिया जाता है। क्रिया विधि को अगर बहुत सरल शब्दों में समझें तो बहुत शॉर्टकट तरीके से हमने प्रयास किया है आपको समझाने का, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारा राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम की अगर हम बात करें
तो इसमें जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर आता है। कुल मिला के जो राइट एट्रियम है या लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों केवल और केवल रुधिर को रिसीव करने का कार्य करती है, यानी रुधिर को ग्रहण करने का कार्य करती है। लेकिन राइट एट्रियम जो है वो अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है। दोनों में इतना अंतर है, दोनों ने रुधिर को ग्रहण तो किया है, लेकिन जो राइट एट्रियम है वो अशुद्ध रुधिर को ग्रहण कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रुधिर को ग्रहण कर रहा है। राइट वेंट्रिकल की अगर बात करें तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा है, अशुद्ध रुधिर है। ये जो भेजा जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हिंदी में पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अब इसे पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धमनियां जो है फेफड़े को रुधिर भेजती हैं। जब वहां रुधिर पहुंचता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के पश्चात वो पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो यहाँ पर रुधिर शुद्ध है। जब यहाँ पर रुधिर शुद्ध है तो यहाँ से होते हुए रुधिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो कुल मिला के लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों में शुद्ध रुधिर होता है। एक तरफ से हमने देखा कि हृदय के हाफ पार्ट में जो है अशुद्ध रुधिर बह रहा है, किसमें? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। दूसरी तरफ उसके जो है अगर हम लेफ्ट पार्ट की बात करें तो उसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है, फिर चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो। जब रुधिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो किसके द्वारा? एरोटा यानी महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पंप कर दिया जाता है। देखें, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब इसको हम समझें तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों ने रुधिर को रिसीव किया है। इधर से अशुद्ध रुधिर रिसीव किया जा रहा है और इधर से शुद्ध रुधिर रिसीव किया जा रहा है। तो इन दोनों के आयतन में जो है क्या होता है, दोनों के आयतन में बढ़ोतरी होती है, दोनों का आयतन बढ़ता है और दोनों का आयतन एक साथ बढ़ता है। इस क्रिया को बोलते हैं डायस्टोल यानी अनुशीतलन। को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो सिकुड़ते हैं, तो सिकुड़ने के बाद जो रक्त को पंप करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। ठीक है ना? तो ये जो हमारा हार्ट है वो एक आवरण के द्वारा घिरा रहता है और उस आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं भैया? पेरिकार्डियम। हार्ट हमारा जो है एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। जनरली हार्ट की यानी हृदय की जो भित्तियां हैं वो हृदय पेशियों की बनी होती है। हृदय एक पेशीय अंग है जिसका मुख्य कार्य जो है रक्त को पंप करने का है। इसके अलावा हृदय में 3 भित्तियां पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक है ना? अब बहुत सरल शब्दों में इसकी अगर थ्योरी को हम लिखना चाहें तो जैसे हमने आपको समझाया है वैसे इसकी शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर जो है राइट एट्रियम में आता है, यानी दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से वो ट्राइकप्सिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से रुधिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाता क्यों है? क्योंकि रुधिर को शुद्ध होना है, फेफड़े में ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी। जब वहां पर पहुंच जाता है तो हृदय वापस रुधिर को जो है रिसीव कर लेता है और रुधिर जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है और बाइकप्सिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा यानी महाधमनी में पंप कर दिया जाता है और इस प्रकार वो शुद्ध रुधिर शरीर के सभी अंगों में पंप कर दिया जाता है।